हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो बना रहा हूँ। सही है बच्चों। क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर 10 के इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि बोर्ड में आने लायक हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे प्लीज। पहला क्वेश्चन है हमारा, चलो पहला क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर प्लस बी वेक्टर क्रॉस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस लिखेंगे सी वेक्टर क्रॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये सवाल है हमारा, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2024 में आया था, 23 में भी आया था। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें बच्चों। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैं ओनली इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन करा रहा हूं चैप्टर वाइज। ये कंडीशन दे रखी है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस बी वेक्टर क्रॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर क्रॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये सवाल ऐसे लिख लिया। इसका मान निकालना है हमको। क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्रॉस का साइन है, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ए क्रॉस बी। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसकी गुना इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बीच में प्लस है, बीच में क्या है प्लस, ए क्रॉस सी, फिर प्लस जैसे ए की मल्टीप्लाई करी थी ऐसी बी की करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 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 बी क्रॉस ए आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई हो गई, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये प्लस है प्लस है प्लस 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 हो जाएगा, सी क्रॉस बी प्लस के सी क्रॉस बी। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्या करेंगे हम, ए क्रॉस बी को ऐसे लिख देंगे, ये भी ऐसे लिख देंगे ए क्रॉस सी, प्लस इसको भी ऐसे लिख देंगे बी क्रॉस सी, प्लस
अब यहाँ बी क्रॉस ए है और यहाँ क्या है, ए क्रॉस बी, तो इसको चेंज कर लेंगे हम क्रॉस को। साइड में मैं कंडीशन लिख रहा हूं, जब हम क्रॉस में चेंज करेंगे सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बी क्रॉस ए को लिख देंगे हम माइनस लगा के ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर क्रॉस में हम चेंज कर रहे हैं बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखने के लिए माइनस लगा देंगे, तो बी क्रॉस ए को हमने लिख दिया माइनस ए क्रॉस बी, माइनस ए क्रॉस बी लिख दिया। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। ऐसे सी क्रॉस ए को लिखेंगे, इधर सी क्रॉस ए है, इधर ए क्रॉस सी है, सी क्रॉस ए को भी ऐसे लिख देंगे हम माइनस लगा के ए क्रॉस सी, और ऐसे सी क्रॉस बी को लिख देंगे हम सी क्रॉस बी, इसको लिख देंगे माइनस लगा के बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। तो सी क्रॉस ए को लिख देंगे माइनस ए क्रॉस सी, प्लस ऐसे सी क्रॉस बी को लिख देंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस बी क्रॉस सी, माइनस लगा दिया और स्मॉल ब्रैकेट में बी क्रॉस सी। तो क्या करेंगे फिर, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस ए क्रॉस बी प्लस माइनस माइनस ए क्रॉस सी प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी इधर प्लस के इधर माइनस के कैंसिल हो जाएगा, ए क्रॉस सी इधर प्लस का है ये, ए क्रॉस सी इधर माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बी क्रॉस सी इधर प्लस के हैं, बी क्रॉस सी इधर माइनस के, ये भी कैंसिल हो जाएगा। जब सारे कंडीशन कैंसिल होगी तो बचेगी 0, तो इसका मान कितना निकल गया 0। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर और सी वेक्टर सदिश हैं और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको डॉट मल्टीप्लाई बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व करेंगे अब। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर सदिश है इतने बराबर 0, तो इसका मान निकालना है हमको। तो जो कंडीशन दे रखी है हमको उसको लिख लेंगे इतने बराबर 0। जो कंडीशन दे रखी है सवाल में उसको लिख देंगे इतने बराबर 0, ये दे रखा है। तो दो कंडीशन क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर लेंगे इसका हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्क करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसका वर्क कर लिया, ये जीरो का वर्क करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। जीरो का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। वर्क कर दिया, वर्क करने के बाद इस कंडीशन को मैं 2 बार लिख दूंगा, 2 बार लिख लेंगे सभी बच्चे, और 2 बार लिख के क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। दो बार लिख के क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, डॉट मल्टीप्लाई है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए डॉट ए आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा प्लस। ए की मल्टीप्लाई करी थी, ऐसी बी की करेंगे, बी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बी डॉट ए आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस प्लस प्लस, बी डॉट बी आ जाएगा। वेक्टर भी लगा लेंगे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस प्लस प्लस, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सी की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस प्लस प्लस, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस प्लस प्लस, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बराबर कितना, 0। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां एक कंडीशन लग रही है, यानी कि फॉर्मूला साइड में लिख रहा हूं मैं। कहीं कंडीशन ए डॉट ए बन रही हो, चाहे बी डॉट बी बन रहा हो, चाहे सी डॉट सी बन रहा हो, उसको लिख देंगे मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर। इसको लिख देंगे मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर, इसको लिख देंगे मॉडुलस सी वेक्टर का स्क्वायर। ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। तो ए डॉट ए, इसको लिख देंगे ए वेक्टर का मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर। कहीं कंडीशन बी डॉट बी बन रही है, उसको लिख देंगे बी मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर, प्लस लगा के। ये कंडीशन बन रही है सी डॉट सी वाली, इसको मॉडुलस सी वेक्टर का स्क्वायर, मॉडुलस सी वेक्टर का स्क्वायर। अब जो कंडीशन बची उसको लिख लेंगे ए डॉट बी, इधर भी ए डॉट बी है, इधर बी डॉट ए है। डॉट में तो लिख सकते हैं उल्टा है, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, बट क्रॉस में नहीं लिख सकते। अगर क्रॉस में लिखोगे तो माइनस लगा कर लिखोगे। ए डॉट बी या बी डॉट ए, इसको जोड़ देंगे तो 2 ए डॉट बी हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसी है बी डॉट सी है, और यहां भी क्या है, सी डॉट बी। सी डॉट बी या बी डॉट सी एक ही होता है, इनको जोड़ेंगे तो 2 बी डॉट सी हो जाएगा, 2 बी डॉट सी। ऐसी यहां ए डॉट सी है, यहां सी डॉट ए है, यहां सी डॉट ए है, बी ए डॉट सी डॉट ए। इसको लिख देंगे 2, जोड़ेंगे तो 2 सी डॉट ए। बराबर क्या चल रहा, 0। हमें मान निकालना है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे।
जो सवाल है, सवाल में मान निकालना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इस कंडीशन का मान निकालना है हमको। तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, इस कंडीशन का मान निकालना है हमको। जिस कंडीशन का मान निकालना उसको तो हम इधर ही लिखेंगे या करके। ये कंडीशन मैंने इधर ही लिख ली। बाकी कंडीशन हम उधर ले आएंगे। ये इधर प्लस की इधर लाएंगे, माइनस की कंडीशन हो जाएगी। ये कंडीशन इधर प्लस की इधर लाएंगे, माइनस की होगी। ये भी कंडीशन प्लस की इधर लाके माइनस की हो जाएगी। ये भी कंडीशन प्लस के इधर लाके माइनस की हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे, बचा क्या, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसमें से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं हम। माइनस कॉमन ले ली इस कंडीशन में से, और माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की कंडीशन बचेगी। सभी स्टूडेंट समझदार हैं। माइनस है तो प्लस की कंडीशन, माइनस प्लस की कंडीशन। हमें इस कंडीशन का मान निकालना सवाल में। इस कंडीशन, ये रहा सवाल हमारा, इस कंडीशन का मान निकालना है। जिसका मान निकालना उसको इधर ही रहने देंगे। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। 2 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा तो माइनस लगा के लिख देंगे। ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर बटे कितना, 2 आ जाएगा। इधर आके बटे में आ जाएगी कंडीशन ये। तो यही आंसर है बच्चों। सही है बच्चों? सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर 3 सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। ये कंडीशन सिद्ध करनी है। एक बार सवाल और दोबारा पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स। यदि ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर 3 सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। ये कंडीशन सिद्ध करनी है हमको। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। जो कंडीशन दे रखी है उसको लिख लेंगे हम। ये वाली कंडीशन को ऐसे लिख लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 लिख दिया बच्चों। दोनों तरफ क्या करेंगे, ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इसमें।
दोनों तरफ ए क्रॉस ए से ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस की, ए क्रॉस गुना 0, क्योंकि कंडीशन हमें क्रॉस में सिद्ध करनी है। सभी स्टूडेंट समझदार हैं। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ए क्रॉस ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और ए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज, कहीं कंडीशन क्रॉस में इक्वल आ रही है, ए क्रॉस ए हो चाहे बी क्रॉस बी हो, कंडीशन इक्वल होनी चाहिए क्रॉस में, उसकी वैल्यू 0 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां ए क्रॉस ए बन रहा है, इस कंडीशन की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ए क्रॉस सी को मैं सी क्रॉस ए लिख रहा हूं। जब ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, चेंज कर माइनस लगा के लिखेंगे। अभी सबसे ऊपर यही कंडीशन बताई थी मैंने, ये पहले सवाल में बताई थी बच्चों। अगर किसी को क्रॉस में चेंज करेंगे तो क्या लगा करेंगे, माइनस लगा करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको माइनस लगा के चेंज करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको लिख देंगे सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए बराबर कितना, 0। अब क्या करेंगे बच्चों, ये कंडीशन इधर माइनस के इधर लाएंगे, प्लस की हो जाएगी, तो ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए हो जाएगा। ए क्रॉस बी बराबर क्या, सी क्रॉस ए हो जाएगा। ये समीकरण मान ली 1। अब जैसे ए से गुना करी थी ऐसी बी से कर लेंगे। अब ये समीकरण मान ली मैंने ए नाम दे दे समीकरण को। जैसे गुना ए से करी थी अब गुना करेंगे बी से, तो समीकरण ए में बी से गुना करने पर, ये लिख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में ए बी से गुना करने पर, बी वेक्टर से गुना करने पर, बी वेक्टर से कर देंगे तो बी वेक्टर क्रॉस ये हो जाएगा बराबर बी वेक्टर क्रॉस 0। बी वेक्टर से गुना कर रहे हैं बच्चों इस वाली कंडीशन में, बराबर कितना, बी क्रॉस 0 हो जाएगा। इसकी गुना इसमें करेंगे बी क्रॉस ए, इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस हो जाएगा बी क्रॉस बी, इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस बी क्रॉस सी, और बराबर कितना, 0। बी क्रॉस बी क्रॉस में सेम कंडीशन बननी है तो इसका मान क्या होगा, 0। सभी स्टूडेंट साइड में लिख के दिखाएंगे। बी क्रॉस ए बनना है, बी क्रॉस ए को मैं ए क्रॉस बी लिख दूं। अब पहले ऐसी कंडीशन लिख लो, ये 0 बन गई कंडीशन हमारी, प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए को मैं चेंज कर रहा हूं ए क्रॉस बी में, साइड में चेंज करेंगे, लिख देंगे माइनस लगा के, इसको माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो माइनस ए क्रॉस बी
फिर प्लस बी क्रॉस सी बराबर कितना 0। अब ये ए क्रॉस बी इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी हो जाएगा। ये इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी क्रॉस सी। ये समीकरण 2 होगी। ये समीकरण 2 होगी। अब क्या करेंगे सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो कंडीशन हमें सिद्ध करनी है उसको देख लेंगे। हमें कंडीशन सिद्ध करनी है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। ये प्रूफ सिद्ध करना है हमको सवाल में। तो क्या लेंगे, समीकरण 1 व 2 से इसको सिद्ध कर देंगे। अब हम समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 2 देखो पहले, ए क्रॉस बी किसके बराबर, बी क्रॉस सी के। ए क्रॉस बी किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के। समीकरण 1 2 लेंगे हम, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के। ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, बी क्रॉस सी के। और यहां भी समीकरण 1 में ए क्रॉस बी किसके बराबर, सी क्रॉस ए के, तो इक्वल लिख लेंगे सी क्रॉस ए। यही कंडीशन सिद्ध करनी है हमें। सिद्ध हुआ। एक बार और देखेंगे, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी के। और ये किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए के। तो ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस सी इक्वल सी क्रॉस ए। यही कंडीशन प्रूफ करनी है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। इससे अगला क्वेश्चन करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन है, सदिशों दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप और 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। एक सवाल बीच के कोण वाला आएगा बोर्ड परीक्षा में, चाहे 2 नंबर का है चाहे 5 नंबर का है, पर आएगा जरूर। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ये ए वेक्टर बराबर मान लिया, इसको बी वेक्टर बराबर मान लिया। मान लिया ए वेक्टर बराबर ये, बी वेक्टर बराबर ये, क्या निकालना, सदिशों के बीच का कोण। सदिशों के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। कोस थीटा बराबर
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस। ये बीच के कोण निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी डॉट गुना निकाल लेंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या करेंगे, डॉट गुना। ए का मान दे रखा है इसने हमको ये सवाल में, डॉट बी वेक्टर का मान ये दे रखा है। अब इनकी डॉट गुना कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 3 6 आई डॉट आई। सभी स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करनी आती है। अब इसी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 जे आई डॉट जे, आई डॉट जे। अब इसी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये भी प्लस का, ये प्लस का, प्लस 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 2 आई डॉट के कैप, 2 आई कैप डॉट के कैप। इस कंडीशन की मल्टीप्लाई कर ली इसमें। अब इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जे डॉट 3 आई, 3 जे डॉट आई, 3 जे डॉट आई हो जाएगा। कैप लगा लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू जे डॉट जे, 2 इंटू जे डॉट जे। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस 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 जे कैप डॉट के कैप। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जे कैप डॉट के कैप। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 3 9 के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप। इसकी गुना इसमें करेंगे, प्लस 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 3 के कैप डॉट के कैप। डॉट मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, कहीं कंडीशन आई डॉट आई बन रही है, जे डॉट जे बन रहा है, के डॉट के बन रहा है, उसका मान 1 होता है। साइड में लिख रहा हूं मैं, अगर कहीं कंडीशन आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के अगर बन रही है तो उसका मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अगर कहीं कंडीशन आई डॉट जे बन रही हो या जे डॉट के बन रही हो, यानी कि डॉट में अगर वेक्टर अलग अलग हो तो उसकी मल्टीप्लाई 0 होती है। डॉट में अगर वेक्टर अलग अलग हो तो उसकी मल्टीप्लाई क्या होती है, 0। जैसे आई कैप डॉट जे कैप हुआ, या जे कैप डॉट के कैप हुआ, या के कैप डॉट आई कैप हुआ, ये अलग अलग वेक्टर हैं तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, डॉट मल्टीप्लाई 0। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। नीचे कर, अब सोल्व करेंगे इस कंडीशन को। 6 आई डॉट आई का मान 1 होता है बताया, और 1 की गुना इसमें करेंगे, 6 एकम 6। आई डॉट जे के अलग अलग वेक्टर हैं, इसका मान क्या होगा डॉट में 0, और 0 गुना इसमें करेंगे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा।
क्योंकि आई डॉट के है, 0 0 गुना 2 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। जे डॉट आई है, इसकी डॉट गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 गुना इसमें करेंगे 0। फिर माइनस जे डॉट जे है, जे डॉट जे का मान 1 हो जाएगा, 1 की गुना इसमें करेंगे तो 2 एकम 2। फिर प्लस जे डॉट के है, जे डॉट के का मान 0 क्योंकि अलग अलग वेक्टर हैं। के डॉट आई है, इसका मान भी 0 और 0 गुना इसमें करेंगे तो 0। के डॉट जे है, इसका मान भी 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, गुना करेंगे। के डॉट के 1 होगा इसका मान, और 1 की गुना इसमें करेंगे 3 एकम 3 प्लस के 3। तो ए डॉट बी निकल जाएगा हमारा। यहां के डॉट जे 0 हो जाएगा, यहां माइनस के चिन्ह तो यहां माइनस का आएगा बच्चों। तो ए डॉट बी का मान आ जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7। तो ए डॉट बी का मान आ गया 7। ए डॉट बी निकल गया। अब क्या निकालेंगे बच्चों? ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस अलग अलग निकालेंगे। ए का मॉडुलस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मॉडुलस? ये ए का मान है, इनके मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे? इस कंडीशन को रूट में ले लेंगे मॉडुलस निकालने के लिए, और इनके गुणांकों का वर्ग कर देंगे। आई का गुणांक 2 है तो 2 का वर्ग, जे का गुणांक या कुछ है ही नहीं तो 1 ले लेंगे, 1 का वर्ग, या के का गुणांक कितना 3 का वर्ग कर लेंगे। तो ए का मॉड निकल जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा। तो ए वेक्टर का मोड आ जाएगा हमारा 9 और 1 10 और 4 14, 14 आ जाएगा रूट के अंदर। इसी प्रकार बी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे, क्योंकि बी वेक्टर का मॉडुलस भी चाहिएगा हमें। बी वेक्टर का मान ये है हमारा। जब मॉडुलस निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको रूट में लिख लेंगे और इनके गुणांकों का वर्ग कर लेंगे। इसका गुणांक कितना 3 का वर्ग कर लेंगे रूट के अंदर, प्लस बीच में प्लस ही आएगा। इसका गुणांक कितना -2 का वर्ग कर लेंगे, प्लस इसका गुणांक कितना 1 का वर्ग कर लेंगे। तो b का मॉडुलस आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस का आएगा, सभी स्टूडेंट्स को पता है। माइनस का स्क्वायर प्लस का, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो b का मॉडुलस आ जाएगा हमारा 9 और 1 10 और 14, 4 14 हो जाए रूट के 14। अब क्या निकालेंगे? बीच का कोण। बीच के कोण का फॉर्मूला मैंने ऊपर ही लिख दिया था, दोबारा लिख रहा हूं मैं। cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का मोड इंटू बी का मोड। तो cos थीटा बराबर ए डॉट बी निकला था हमारा 7 बटे ए का मोड कितना निकला था √14 इंटू बी का मोड कितना निकला था √14। तो cos थीटा बराबर निकल जाएगा हमारा 7 बटे √14 गुना √14 में करेंगे 14 ही आ जाएगा। अगर रूट के अंदर सैम संख्या है तो रूट कट जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। या इनकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके फिर क्या निकालेंगे? इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं। √14 कितनी बार है? 2 बार। √14 का स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14। इसकी गुना करेंगे √14 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ जाएगा 14। अब जैसा भी कर सकते हो कर लेना आप।
अब क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर 7 से कट रहा है ये, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कोस थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। हमें बीच का कोण निकालना है, यानी कि थीटा का मान निकालना है। तो कोस थीटा बराबर 1/2, कोस की टेबल में किसका मान होता है, कोस 60 का। कोस की टेबल में 1/2 किसका मान होता है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 का। दोनों तरफ कोस है, कोस से कोस कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये बीच का कोण निकल गया हमारा। एक सवाल और करवाता हूं बच्चों, इस तरह का ही देंगे। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं ऐसी। 5% है हमारा। सदिशों दो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप और 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। के बीच का कोण निकालना है हमें, अभी निकाला था ऊपर। तो इसको ए बराबर मान लेंगे, इसको बी बराबर मान लेंगे। ए वेक्टर बराबर ये, बी वेक्टर बराबर ये। सभी स्टूडेंटों को फॉर्मूला याद होगा अब। बी वेक्टर इसको मान लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अब इनकी डॉट गुना करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूले में ए डॉट बी है। फिर अलग अलग मॉडुलस निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए डॉट बी। ए का मान ये, डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर का मान ये, इनकी डॉट गुना कर देंगे। इसकी गुना इसमें करेंगे, 2 3 6। सुनो बच्चों, डॉट गुना करने से पहले थोड़ा ध्यान रख लेंगे। अगर हम डॉट मल्टी गुना आई डॉट जे करते हैं, आई डॉट के करते हैं, तो उनका मान 0 हो जाता है। मैंने पीछे बताया था। तो डॉट गुना में क्या करोगे, बस ये ध्यान रख लेना कि आई की मल्टीप्लाई आई में कर लो, जे की मल्टीप्लाई जे में कर लो, के की मल्टीप्लाई के में कर लो। अगर तुम वैसा करोगे, इसकी मल्टीप्लाई सारे में करोगे, इसकी मल्टीप्लाई सारे में करोगे, इसकी मल्टीप्लाई सारे में करोगे, जब भी थोड़ा लंबी पड़ जाएगी मल्टीप्लाई तुम्हारी, थोड़ा और टाइम भी वेस्ट होएगा। तो उसे टाइम को वेस्ट ना करके तो क्या करेंगे, आई की मल्टीप्लाई आई में कर देंगे, जे की मल्टीप्लाई जे में कर देंगे, के की मल्टीप्लाई के में कर देंगे। आंसर तब भी वही आएगा, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। सही है बच्चों, आंसर तब भी वही आएगा हमारा। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं। आई की मल्टीप्लाई आई में कर देंगे, 2 3 6 आई डॉट आई, फिर जे की मल्टीप्लाई जे में कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 3 जे डॉट जे, के की गुना के में कर देंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस 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 2 चौक 8, के डॉट के। कैप भी लगा लेंगे सभी बच्चे, कैप का ध्यान रखेंगे। और अभी पीछे बताया था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब का मान एक होता है। सभी बच्चे साइड में लिख के दिखाएंगे।
इसका मान 1 होगा 6 एकम 6, इसका मान भी 1 हो गया 3 एकम 3, फिर प्लस इसका मान भी 1 हो गया 8 एकम 8। 6 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 3, और 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ए डॉट भी निकल जाएगा हमारा 11। ए डॉट भी निकल गया हमारा 11। फिर क्या निकालेंगे हम, इनका अलग अलग मॉडुलस निकालेंगे। ए का मॉडुलस अलग, बी का मॉडुलस अलग, क्योंकि फॉर्मूले में ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस अलग अलग निकाल लेंगे। ये सब निकाल के फिर क्या लगा देंगे फॉर्मूला। तो ए का मॉडुलस अलग निकाल लेंगे। ए का मान ये है हमारा, इसका मॉडुलस क्या निकालेंगे रूट के अंदर, इनके गुणांकों का वर्ग कर लेंगे। इसका गुणांक कितना 2 का वर्ग प्लस इसका गुणांक कितना -1, -1 का वर्ग आ जाएगा। इसका गुणांक कितना 2 का वर्ग हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस का आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस का आएगा। सब स्टूडेंट समझदार हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसको जोड़ेंगे 4 4 8 और 1 9, और ए वेक्टर बराबर का मोड 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार बी का मोड निकालेंगे। बी का मोड निकाल लो। रूट के अंदर इनके गुणांकों का वर्ग कर लेंगे। इसका गुणांक 3 का वर्ग प्लस इसका गुणांक 3 का वर्ग, इसका गुणांक कितना 4 का वर्ग। इसको सोल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो बी का मोड आ जाएगा हमारा 9 और 9 18, 18 में 16 जोड़ेंगे 34 का वर्गमूल निकलने का ना, इसे ऐसे लिख देंगे अभी। तो बीच के कोण का फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चों। बीच के कोण का फॉर्मूला है कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का मोड इंटू बी का मोड। तो कोस थीटा बराबर ए डॉट बी कितना निकला था हमारा 11 बटे ए का मोड कितना निकला था 3 इंटू बी कितना, बी का मोड कितना निकला √34। ये कट नहीं रहा, किससे भी नहीं कट रहा। ना ही कंडीशन ये कोस की टेबल में होती है। कोस की टेबल में मान नहीं होता किसी का ये। तो क्या करेंगे बीच का कोण निकालने के लिए थीटा बराबर कोस को इधर लाएंगे तो कोस इनवर्स हो जाएगा इधर आके। अगर हम कोस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाए कोस इनवर्स 11 बटे 3√34। ये हमारा बीच का कोण निकल गया। यही आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है सदिश 7i कैप प्लस j कैप -4k कैप का सदिश 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए।
प्रक्षेप निकालने का फॉर्मूला, प्रक्षेप निकालने के लिए हर बार पेपर में आता है, चाहे 2 नंबर का है चाहे 1 नंबर का है, पर आएगा जरूर। बट फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा इसका। सवाल हल्का है, फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। जिस बच्चे ने फॉर्मूला ध्यान रख लिया उस सवाल कर लेगा, बहुत इजी है। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, मैंने इसको ए वेक्टर बराबर मान लिया, इसको मैंने बी वेक्टर बराबर मान लिया। इसको बी बराबर मान लिया। तो ये कह रहा कि इसका सदिश इतने पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इसको मैंने ए माना था, इसको बी माना था, तो लिखेंगे ई ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। इसको ये माना था ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसी कंडीशन से फॉर्मूला बन जाएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान देना है। जिस पे पर आ रहा है, जिस कंडीशन पे पर आ रहा है उसको नीचे रखेंगे हमेशा। तो क्या करें, बी पे पर आ रहा है तो ए डॉट बी बटे बी नीचे रखेंगे, ए डॉट बी और बटे उसको नीचे रखकर क्या करेंगे, उसका मॉडुलस कर लेंगे। जिस पे पर आ रहा है कंडीशन पर उसको नीचे रख के क्या करेंगे, उसका मॉडुलस। तो क्या निकालेंगे, पहले ए डॉट बी निकाल लेंगे। ए डॉट बी सभी बच्चों से आती है निकालनी। ए का मान रख दिया, फॉर्मूले में रख रहा हूं मैं। डॉट बी, बी का मान रख दिया, बटे इसका मॉडुलस, बी का मॉडुलस, बी है हमारा। क्या करेंगे, इनके गुणांकों का वर्ग कर लेंगे। आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 6, के का गुणांक कितना 3। रूट के अंदर वर्ग कर लेंगे मॉडुलस निकालने के लिए। डॉट गुना सभी बच्चों पर आती है करनी, या तो इनकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो सारी कंडीशन इसमें, या बस ऐसी कर लो, आई की गुना आई में कर लेंगे, जे की गुना जे में, के की गुना के में कर लेंगे। तो आई की गुना आई में करेंगे 7 दूनी 14, आई डॉट आई, कैप भी जरूर लगाएंगे। अब जे कैप की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस 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 6 जे कैप डॉट जे कैप, के की इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस 4 3 12, के डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप। रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, प्लस 6 का स्क्वायर 36, प्लस 3 का स्क्वायर 9। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सबका मान 1 हो जाएगा। तो 14 एकम 14, प्लस 6 एकम 6, माइनस 12 एकम 12, बटे इनको जोड़ लेंगे 36 है 4 40, 40 में 9 जोड़ेंगे 49, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 में से 12 घटाएंगे 8 बचेंगे, और 49 का वर्गमूल निकालेंगे। 49 का वर्गमूल होता है 7, इसका आंसर आ गया 8 बटे 7। यही आंसर है। इसी तरह का एक सवाल और करेंगे बच्चों प्रक्षेप निकालने का। जिसकी समझ में यह नहीं आया दोबारा देख सकता है। सदिश
आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ये सवाल है हमारा। इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। इसको ए वेक्टर, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। इसको ए वेक्टर बराबर मान लिया, इसको बी वेक्टर बराबर मान लिया। अब देख लो पर किस पे आ रहा है, इस कंडीशन पे पर आ रहा है। दिखाई दे रहा है बच्चों सबको? ध्यान से देखेंगे। इसको हमने क्या माना था, ए, तो ये नीचे आ जाएगा फॉर्मूले में। तो क्या लिखेंगे, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। जिस पे पर आ रहा उसको मैंने बताया था नीचे रख लेंगे और इनकी डॉट गुना कर लेंगे। बी डॉट ए अपॉन इस पे पर आ रहा तो उसको नीचे रख लेंगे मॉडुलस में। इसको सोल्व कर लो। बी वेक्टर का मान रख दिया, फिर डॉट ए वेक्टर का मान रख दिया, इनकी डॉट गुना कर लेंगे, सॉरी बटे में ए का मॉडुलस, ए हमारा ये है, इसका मॉडुलस भी निकाल लेंगे। रूट के अंदर इसके गुणांक का वर्ग, इसका गुणांक कितना, एक है, प्लस इसके गुणांक का वर्ग, इसका गुणांक कितना, एक है, एक का वर्ग। अब इनकी डॉट गुना कर लेंगे। डॉट गुना बताई थी पीछे, आई की मल्टीप्लाई आई में कर लो, जे की मल्टीप्लाई जे में कर लो। तो आई डॉट आई कैप माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, जे कैप डॉट जे कैप, एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक। आई कैप डॉट आई कैप एक हो जाएगा, इसका मान, इसका मान भी एक हो जाएगा, बटे रूट दो। आई कैप डॉट आई कैप कितना, एक होता है, जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, एक होता है। एक में से घटाएंगे जीरो, जीरो बटे रूट दो, भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा। ये निकल गया इसका आंसर जीरो। सभी बच्चे ध्यान देंगे। आठवां क्वेश्चन है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण D1 वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और D2 वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप है। आंसर
उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण, पहले विकर्ण को D1 मान लिया, इतने दे रखा है, दूसरे विकर्ण को D2 मान लिया, इसके दे रखा है। तो विकर्ण निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसकी और इसकी क्रॉस गुना निकाल लेंगे। पहले लिखेंगे D1 वेक्टर, जो कंडीशन दे रखी है उसको लिख लेंगे दिया है करके। D1 वेक्टर बराबर ये D2 वेक्टर बराबर ये तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी क्रॉस गुना निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, क्रॉस गुना निकालेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्रॉस गुना निकालने के लिए ऐसे निकालेंगे, यहां आई कैप रखेंगे, यहां जे कैप और यहां के कैप, इनके गुणांक रख लेंगे। पहले D1 है तो D1 का मान रखेंगे, D1 ये रहा, आई कैप इसका गुणांक कितना है 3, ये इसके नीचे लिख दिया। इसका गुणांक जे का गुणांक कितना है 2 इसके नीचे रख लिया जे के का गुणांक कितना है इसमें -1, तो के का गुणांक यहां रख दिया -1। इसी प्रकार D2 में लेंगे, D2 ये रहा, इसमें आई का गुणांक कितना है 1, इसमें जे का गुणांक कितना है -3, इसमें के का गुणांक कितना है 2। तो D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर बराबर, अब कैसे करेंगे गुना इनकी, सबसे पहले आई कैप बाहर लेंगे, आई कैप बाहर लिया, मॉडुलस के अंदर जो बचा उसे लिख देंगे। ये लाइन छूटेगी आई कैप लेने पे, ये छूटेगी, और आई वाली लाइन छूटेगी वाली, जो बचा ये बचा, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर मॉडुलस के अंदर 2 -3 -1 2। जो रूल चलेगा हमारा पहले प्लस से चलेगा, जब क्रॉस गुना निकालेंगे पहले रूल प्लस से चलेगा, प्लस के बाद फिर आएगा माइनस, जे कैप लिया बाहर, अब ये वाली लाइन छूटेगी और जे कैप वाली लाइन छूटेगी, ये जो बचा उसको लिख दिया 3 1 -1 2 -1 2। रूल क्या चल रहा, प्लस माइनस फिर प्लस आएगा, प्लस क्या लेंगे, के कैप लेंगे। अब के कैप लिया, ये छूटेगी लाइन, अब के वाली लाइन छूटेगी, ये बचेगा 3 1 2 -3। इसको सोल्व कर लेंगे। आई कैप बाहर चल रहा है, जब भी गुना करेंगे हम ऐसे करेंगे बच्चों, गुना ऐसे करेंगे, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगी, ऐसे करेंगे। इसकी गुना इसमें करेंगे 2 दूनी 4, बीच में निशान माइनस का आएगा। इसकी गुना इसमें करेंगे 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 की गुना -1 में करेंगे 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस, और यहां माइनस लग रहा है तो प्लस माइनस माइनस। माइनस जे कैप है बाहर, गुना ऐसे करेंगे 2 3 6, बीच में निशान माइनस का आएगा। इसकी गुना इसमें करेंगे 1 एकम 1, माइनस का 1 आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। फिर प्लस के कैप लिया, के कैप चल रहा है यहां, इसकी भी गुना ऐसा हो जाएगी। इसकी गुना इसमें करेंगे 3 3 9, माइनस के 9, बीच में साइन माइनस का आएगा यहां। इसकी गुना इसमें करेंगे 2 एकम 2, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 की गुना इसमें करेंगे आई कैप में तो आई कैप बचेगा।
इसमें जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7 जे कैप माइनस के 7 जे कैप, माइनस के 9, माइनस के 2, माइनस के 11 और प्लस माइनस 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 के 11 के कैप। ये निकल गई हमारी क्रॉस गुना इसकी D1 क्रॉस D2 की। इतना निकालने के बाद क्या निकालेंगे, फिर इसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस निकालेंगे, इनके गुणांकों का वर्ग कर लेंगे। इसका गुणांक 1 है, 1 का वर्ग कर लेंगे, प्लस इसका गुणांक कितना -7 है, -7 का वर्ग कर लेंगे, बीच में प्लस ही आएगा, प्लस इसका गुणांक कितना -11 है, -11 का वर्ग कर लेंगे। एक का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का वर्ग प्लस का आएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस का आएगा, 11 का स्क्वायर 121। इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 171 आ जाएगा। 49 और 1 50, 50 में 21 जोड़ेंगे तो 171। इसका वर्गमूल निकाल सकते हो अगर निकले तो। चलो निकाल कर दिखाता हूं। ये 2 से नहीं कट रहा, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 2 बचे, 21 हो गए, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 27 हो गए, 3 निम 27। और नहीं कट रहा, बस ये 19 ही कटेगा, 19 से कम 19। तो वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 के जोड़े बनाकर उसमें से एक संख्या बाहर ले लेंगे, इसमें से एक संख्या बाहर ले ली, ये सिंगल बची, इसे रूट के अंदर लिख लेंगे, तो 3 रूट 19 आ जाएगा इसका वर्गमूल, 3 रूट 19। ये निकला था हमारा D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस, D1 वेक्टर क्रॉस D2 का मॉडुलस। अब किसका फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होएगा हमारा D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मॉडुलस। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर यहां A और B दे रखा तो A और B लगा देंगे, यहां अगर यहां इनकी जगह A और B दे रखा तो A और B लगा देंगे, D1 D2 दे रखा है तो D1 D2 लगा देंगे, जो भी कुछ दे रखा वही लगा देंगे। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा D1 क्रॉस D2। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें सवाल में दिया विकर्ण, विकर्ण देगा तो 1/2 लगा देंगे फॉर्मूले में, 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2। अगर विकर्ण नहीं देगा तो 1/2 नहीं लगाने के। फिर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर विकर्ण देगा तो 1/2 फॉर्मूले में लगाएंगे, विकर्ण नहीं देगा तो 1/2 नहीं लगाएंगे फॉर्मूले में समांतर चतुर्भुज के। तो 1/2 D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस ये आया था 3 रूट 19। कितना आया था हमारा, 3 रूट 19। ये गुना में आ गया, इनकी गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 रूट 19 बटे कितना 2। क्या निकाला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई में लिख सकते हैं, लिख देंगे हम वर्ग इकाई। ये यूनिट जरूर लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स, यही आंसर है।
अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। सभी बच्चे उनको देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पर। अगर बच्चों मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू बच्चों।